Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. We are talking about the modes or methods of collecting primary data. Primary data को कैसे कैसे collect किया जा सकता है, जाता है. Till now we have discussed direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local sources and correspondents, information through questionnaires हमने डिस्कस किया. और आज की क्लास में हम उसी का एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स. तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, शेड्यूल्स सेंट थ्रू एन्यूमरेटर्स. तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एंड इन द करंट वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग कि भाई एक चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चनर इज अ बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस. अगर इन्वेस्टिगेटर उसको मेल करता है या खुद इन्फॉर्मेंट्स को सेंड करके और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनर. But if the same questionnaire is basically filled by the enumerators, enumerators are the people, those who are recruited and trained by the investigator for collecting the data. डेटा कलेक्ट करने के लिए एन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिक्रूट करता है, उनको ट्रेन करता है. ही टेल्स देम, ही टीचेस देम कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट करना है. तो जब enumerators are going to ask you the questions, you will be replying and they'll be writing it in, like they'll be writing itself, they'll be writing the answers themselves, and that is what we call information through enumerators. Mailing method होता है, enumerators method होता है, information through questionnaires with the help of mailing method, information through schedules with the help of enumerators method. तो enumerators जब फिल करते हैं तो उसको शेड्यूल बोला जाता है. अगर आप खुद फिल कर रहे हैं, इंफॉर्मेंट खुद फिल कर रहा है, रेस्पोंडेंट खुद फिल कर रहा है, तो उसको क्वेश्चनर बोला जाता है. एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन, सो बी रेडी फॉर दैट. इसलिए मैं बार बार एक चीज को बता रहा हूँ कि आप इसको दिमाग में रखें. So we are talking about schedules sent through enumerators or enumerators method, or information through schedules or information through enumerator method. अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको. Under this method, a questionnaire, questionnaire का मतलब होता है a set of questions. एक पेज पे लिख लिए questions वगैरह, is prepared according to the objective of the inquiry. आपकी inquiry, आप किस चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, so you are going to make a questionnaire for that. So the enumerators himself approaches the informants with the questionnaires. तो enumerator खुद अप्रोच करता है, खुद जाता है, प्लीज मुझे इस चीज के बारे में बताइए. आप किसी मॉल में गए, वहां पर कोई एन्यूमरेटर है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि आर यू हैप्पी बाय विजिटिंग दिस मॉल, या कहीं आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप जो खरीदना चाहते हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, या क्या क्या चीजें और अवेलेबल होनी चाहिए, फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए. इस तरीके की चीजें आप पूछ सकते हैं. सो द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इंफॉर्मेंट्स, खुद जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम द इंफॉर्मेंट्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर. द क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर इज नोन एज शेड्यूल. मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया यहाँ पर. अगर ये एन्यूमरेटर फिल कर रहा है, एन्यूमरेटर के थ्रू सारी चीजें हो रही हैं, देन दिस इज व्हाट वी कॉल शेड्यूल. द ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स personally visit the informants and explain the objective of the inquiry. बताते हैं, can we take your 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and they ask them questions and record their responses, record their replies, record their answers. That's what we call schedule sent through enumerators or enumerators method. Information collected through enumerators method. ये होता है. क्या मेरिट्स होते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले आप पूछ रहे हैं, यू आर एन एन्यूमरेटर, तो आप इम्पार्शियल होंगे, ऐसे कहा जाता है. वैसे ऐसा होता, हमेशा ऐसा नहीं होता. So because the enumerators themselves do not need the required information, so that is why whatever information they are getting, जो information वो मिल रही है उन्हें, वो free from bias होती है, impartial होती है. आप देखिए यहाँ पर, she is the investigator, she is asking the question from this man and she is ticking down these things, कि टिक कर रही है, right, wrong, सही, गलत, true, false, जो भी रिप्लाई कर रहा है पर्सन. तो यहां से रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं इस तरफ, एंड शी इज राइटिंग देम ओवर हियर. द नेक्स्ट मेरिट इज इंफॉर्मेशन कैन गॉट इवन फ्रॉम अनएडुकेटेड पर्संस. यहाँ पर लाइक यू आर आस्किंग देम, मेलिंग मेथड में क्या था, अनएडुकेटेड पर्सन से आप कलेक्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पर अनएडुकेटेड पर्सन से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं. इट इज अनअफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बायस नहीं चलता, लेकिन एन्यूमरेटर कैन बी बायस्ड ओवर हियर.
we faced one problem in case of information through questionnaires mailing method में कि incompleteness of questionnaires, हमें incomplete responses मिल रहे थे, but यहाँ पर because enumerator is asking the questions, तो वो सारा क्वेश्चनर कंप्लीट करता है, तो कंप्लीटनेस इज देयर, कंप्लीटनेस ऑफ क्वेश्चनर इज देयर, देयर आर फ्यू चांसेस, बहुत कम चांसेस मैं बोलूंगा, ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एज एन्यूमरेटर्स विजिट्स पर्सनली, एन्यूमरेटर्स जो है वो विजिट करते हैं पर्सनली. दिस इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल एंड करेक्ट, एक्यूरेट होती है, एंड इट कवर्स वाइड एरिया, और वाइड एरिया भी कवर किया जाता है. माइट भी कभी आपने ट्रेन से ट्रैवल किया हो, प्लेन से ट्रैवल किया हो, या फिर मॉल वगैरह में गए हो, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन काफी लोग कलेक्ट करते हैं. वंस आई विजिटेड गोयलसंस, तो गोयलसंस पे हम लोग गए, वहां पर गर्मी का टाइम था, पानी वहां पर अवेलेबल नहीं था. आई आस्क्ड द ऑफिस बॉय 2-3 टाइम्स, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. वहां पर उन्होंने शेड्यूल वगैरह ऐसा कुछ रखा हुआ था. आई रोट दैट पर्टिकुलर थिंग देयर. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द गोयलसंस जो दिल्ली में है, एंड आई रिपोर्टेड देयर कि भाई मैं गया, विजिट किया, और दे टोल्ड मी कि सर नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करेंगे तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वी हैव टेकन दिस प्रॉब्लम इन आवर कंसिडरेशन. तो आई लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग दैट कोई आपकी कंप्लेंट्स को ऑब्जर्व भी कर रहा है. So let's talk about demerits of schedules sent through enumerators. It is costly. बहुत पैसा चाहिए. Enumerators को पे करना पड़ता है. Time consuming है. Time ज़्यादा लगता है. It requires trained enumerators which are not easily available. Training देनी पड़ती है. Time लगता है. Cost ज़्यादा लगता है. Personal bias of enumerators may lead to wrong conclusions. अगर आपके enumerators biased हैं कहीं ना कहीं, then whatever information you have collected, जो भी information आपने collect की है, ये bias हो सकती है, and that can lead to wrong conclusions. It can only be used by big organizations. छोटे-छोटे जो organizations होती हैं, they cannot afford such kind of methods. महंगे होते हैं ये, expensive होते हैं, and that is why they can only be conducted by big organizations only. So this is it for today's video. यहाँ तक ये सारी चीजें हमने बात करी. इसके बाद हम बात करेंगे और भी काफी सारी चीजों की इन आवर नेक्स्ट क्लास. वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, और सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, ऑल ऑफ यू. टिल देन कीप वॉचिंग and keep showing your love in the form of likes and shares. Thank you so much, and see you in your next video, all of you.